हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे ग्रुप डिसीजन मेकिंग। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट आता है इसका क्या मीनिंग होता है, इसकी डेफिनेशन, क्या प्रोसेस होती है, क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। इनको डिटेल में पढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर या ग्रुप बिहेवियर से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि ग्रुप डिसीजन मेकिंग का मीनिंग क्या होता है। तो ग्रुप डिसीजन मेकिंग दो वर्ड से मिलकर बना है, ग्रुप और डिसीजन मेकिंग। ग्रुप बताता है जिसमें दो या उससे ज़्यादा लोग रहते हैं जो कि कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किसी एक उद्देश्य के लिए काम को करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डिसीजन मेकिंग। ये प्रोसेस होती है कि कैसे हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं या उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या उसका बेस्ट सॉल्यूशन होगा। तो आप अल्टरनेटिव में से चूज करते हैं कि आपको कौन सा डिसीजन लेना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ग्रुप डिसीजन मेकिंग का मीनिंग। ग्रुप डिसीजन मेकिंग is a form of participative decision making where a group of individuals work together to solve a problem complex in nature. The group member try to discover and test creative alternative to solve complicated problem. ग्रुप डिसीजन मेकिंग एक डिसीजन मेकिंग का फॉर्म होता है। ये बताते हैं कि जो भी लोग हैं वो मिल के किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कैसे देखते हैं कि क्या उसके अल्टरनेटिव, मतलब किसी भी चीज़ के क्या विकल्प हो सकते हैं, क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, और उनमें से आप सही ऑप्शन को चूज़ करें ताकि आप प्रॉब्लम को सही तरीके से सॉल्व कर सकें। फॉर एग्जांपल कि आपको लैपटॉप की ज़रूरत है पढ़ाई के लिए, तो आपको डिसीजन लेना है कि आपको कौन सा लैपटॉप लेना है। तो आप उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सर्च करेंगे, हर लैपटॉप के प्राइस, बजट में आप देखेंगे, फीचर सर्च करेंगे और फिर जाके किसी भी एक चीज़ को परचेस करते हैं। तो ये आपकी डिसीजन मेकिंग को बताता है। वही ग्रुप में अगर आपको सेल्स का टारगेट अचीव करना है तो आप देखते हैं कि आप कैसे सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं, कौन व्यक्ति क्या करेगा, आप कितने अमाउंट में या कितने पैसे किस चीज़ में लगा सकते हैं। आप सेल्स प्रमोशन कर सकते हैं, लोगों को ऑफर्स वगैरह, डिस्काउंट्स दे सकते हैं, एडवर्टीजमेंट चला सकते हैं, स्कीम्स चला सकते हैं। तो आपको चूज़ करना है कि आप कैसे सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो वो आपके ग्रुप पर डिसाइड करता है कि कौन सी एक्टिविटी में आपको कितना पैसा लगाना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या प्रोसेस होती है ग्रुप डिसीजन मेकिंग की। तो इसमें 7 स्टेप्स होती है। फर्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन द डिसीजन टू बी मेड। सेकेंड आता है एनालाइज द इशू अंडर डिस्कशन। थर्ड है एस्टेब्लिश क्राइटेरिया। फोर्थ है ब्रेनस्टॉर्म पोटेंशियल सॉल्यूशन। फिफ्थ है इवेल्युएट ऑप्शन एंड सिलेक्ट द बेस्ट वन। सिक्स्थ है इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन। सेवंथ है मॉनिटर एंड इवेल्युएट द आउटकम। इनको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन द डिसीजन टू बी मेड। जब भी हम किसी भी अल्टरनेटिव की लिस्ट बनाते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन हैं, उससे पहले हम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है कि पहले आप प्रॉब्लम को एनालाइज करें, जानें कि आपको किसके बारे में डिसीजन लेना है, किस गोल पे फोकस करना है। तो इसमें आपके क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट आर द पर्टिकुलर ऑफ द असाइनमेंट टास्क, कि आपको कौन सा असाइनमेंट या टास्क दिया गया है। व्हाट आर बी बीइंग आस्क्ड टू बी, और हमको क्या करने को कहा जा सकता है कि हमको क्या काम करना है। नेक्स्ट आता है व्हाट कॉन्फ्लिक्ट इज अफेक्टिंग अवर ग्रुप इफेक्टिवनेस, की कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारी ग्रुप इफेक्टिवनेस को अफेक्ट करेगी। और लास्ट आता है व्हाट बैरियर टू बी इफेक्टिव ग्रुप वर्क आर वी फेसिंग, हमारा जो ग्रुप है बहुत इफेक्टिव है तो उनको किन किन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। तो जब भी आप किसी भी चीज़ के बारे में डिसीजन ले रहे हैं तो आपको पहले इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी है कि आपको क्या काम दिया जा सकता है, क्या चीज़ें करने को दी जा सकती है, कौन कौन से उसमें प्रॉब्लम्स आएगी, आप उसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले आप यहाँ पे डिसीजन को आइडेंटिफाई करते हैं। सेकेंड आता है एनालाइज द इशू अंडर डिस्कशन। जब भी आपका गोल डिफाइंड हो जाता है कि आपको किस प्रॉब्लम से ओवरकम करना है, क्या डिसीजन लेना है, उसके बाद आप डेटा और सोर्सेज को देखते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको आप एक्सप्लेन करेंगे। उसके अलावा भी आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं ताकि आप पूरी प्रॉब्लम को सही तरीके से जान सकें। तो इसमें आप देखेंगे व्हाट इज द क्यूजिंग द प्रॉब्लम, कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम किसके लिए है, जो अभी प्रेजेंट में सिचुएशन है उसमें क्या चीज़ें गलत चल रही है, आपको कौन कौन से इशू है डिस्कशन से डील करना पड़ सकता है, क्या सोर्सेस है। मतलब पहले में आपको बताया गया कि आपको सेल्स इंक्रीज करनी है, तो आप आइडेंटिफाई करते हैं कि सच में सेल्स का ही टारगेट दिया गया है, सेल्स के लिए आपको क्या क्या करना पड़ सकता है, क्या क्या बैरियर्स आएंगे, आप वो जानते हैं। फिर सेकंड में आप सेल्स से रिलेटेड कि अभी कितनी सेल्स हो रही है, क्या सिचुएशन है, किस वजह से सेल्स गिर रही है, या क्या प्रॉब्लम आ रही है मार्केट में, कॉम्पिटिटर क्या दे रहा है। तो आप यहाँ पे सारे इशूज को डिस्कस करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है एस्टेब्लिश क्राइटेरिया। आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं क्राइटेरिया को, आप डिटरमाइन करते हैं कि कैसे आप उस पर्टिकुलर
प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्या चीजें फिजिबल होगी जिससे कि आप गोल्स को अचीव कर सके। सब लोग आपके ग्रुप के उस गोल्स के लिए चीजों को जानते हैं। यहाँ पे आप कुछ क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं ताकि आप डिसीजन ले सके। तो आप देखते हैं कि क्या आप सही डिसीजन ले सकते हैं, आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, आपको किन किन चीज़ों का सॉल्यूशन निकालना होगा, कौन कौन से इश्यूज से डील करना होगा। ये क्राइटेरिया आपको हेल्प करेगा कि आप सही डिसीजन ले सकें। आपका क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको सेल्स इंक्रीज करनी है तो आपको पता होना चाहिए आपका बजट कितना है, आपको सेल्स कौन से प्रोडक्ट की इंक्रीज करनी है, कौन से एरिया में करनी है, कितने मेंबर्स हैं, वो किस तरीके से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग पोटेंशियल सॉल्यूशन। फिर आप यहाँ पे देखते हैं कि जब आपके पास क्राइटेरिया भी अवेलेबल है तो आप सारे लोग, अगर 5 मेंबर्स है तो सब डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं जो भी हमको डिसीजन लेना है उससे रिलेटेड। आप नए नए आइडियाज लेके आते हैं, क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड जो भी आपके क्राइटेरिया में फिट होते होंगे। कुछ चीज़ें जो कि आपने पहले नज़रअंदाज कर दी होगी या इग्नोर कर दी होगी, आपको उनको भी ध्यान देना है। किन चीज़ों की एब्सेंस है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे आप अल्टरनेटिव ऑप्शंस को चूज़ करते हैं कि फॉर एग्जांपल आप सेल्स के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। आप सेल्स के लिए पर्सनल सेलिंग कर सकते हैं, सेल्स प्रमोशन कर सकते हैं लोगों को, और उसके अंदर आप बाय वन गेट वन ऑफर्स दे सकते हैं, कुछ भी डिस्काउंट्स दे सकते हैं, किसी और के साथ कुछ प्रोडक्ट फ्री दे सकते हैं, कुछ स्कीम्स चला सकते हैं, एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, पब्लिक रिलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सारे सॉल्यूशंस को या सारे अल्टरनेटिव्स की लिस्ट बनाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है जब हमारे पास अल्टरनेटिव की लिस्ट अवेलेबल है फिर हम उनका इवैल्यूएशन करते हैं कि हमको कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट है। हम सारे अल्टरनेटिव्स के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस चेक करते हैं। मतलब हम एडवर्टीजमेंट पे जा रहे हैं तो वो हमारे बजट में कितना फिट हो रहा है। हम यहाँ पे जो भी सारे आइडियाज़ या सारे अल्टरनेटिव का एवैल्यूएशन करते हैं। सारे जो अल्टरनेटिव्स हैं उनके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेजेस है, कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट होगा, कौन सा आपकी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो आप यहाँ पे सारे सॉल्यूशन में से इवेल्युएट करते हैं और बेस्ट को चूज़ करते हैं। फिर आप इम्प्लीमेंट करते हैं सॉल्यूशन को। इसमें आपने जो भी अल्टरनेटिव्स थे उसमें से डिसीजन ले लिया। फिर आप देखते हैं कि आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कब तक करना है, किस ऑर्डर में करना है। जब हमने डिसाइड किया कि हमको कौन कौन से ऑप्शंस को इम्प्लीमेंट करना है तो फाइनली हम यहाँ पे पहले हमने सोचा एडवर्टीजमेंट करना ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि हमारा ये प्रोडक्ट है। फिर हम सेल्स प्रमोशन की स्कीम्स चलाएं ताकि लोग उसको ऑफर्स में देख के खरीदें। तो इस तरीके से आप सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। लास्ट आता है मॉनिटर एंड इवेल्युएट द आउटकम। जो भी आपने थर्ड स्टेप में आइडेंटिफाई किया था क्राइटेरिया के बेसिस पे, अब आप उनको इवेल्युएट करते हैं कि जो भी आपके सॉल्यूशंस आए हैं, जो भी आपने चीज़ें की है वो सही की कि नहीं। मतलब आप एडवर्टीजमेंट बजट में चलाएं, उससे बाहर ना चलाएं, कौन कौन से एरिया में जहाँ पे कि इफेक्ट आएगा या जिन लोगों को आपको टारगेट करना है अपने उन्हीं के लिए चलाएं। तो आप उसको पूरी तरीके से इवेल्युएट करते कि जो भी आपका ऑप्शन है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या एडवांटेजेस होते हैं ग्रुप डिसीजन मेकिंग के। फर्स्ट आता है पूल ऑफ नॉलेज, सेकंड एक्सेप्टेंसी, थर्ड है वेराइटी ऑफ अल्टरनेटिव, ओवरऑल डेवलपमेंट, डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज और बैलेंस डिसीजन। इनको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट एडवांटेज होता है अ पूल ऑफ नॉलेज। जो डिसीजन मेकिंग होता है उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं, फिर जाके पूरी प्रोसेस होती है। तो इसमें आपको नया नया नॉलेज लोगों का मिलता है, एक्सपर्ट होते हैं लोग डिसीजन लेने में। टाइम लगता है पर जो डिसीजन आता है वो बहुत सही आता है, बहुत अच्छा आता है। नेक्स्ट आता है एक्सेप्टेंस। जो भी डिसीजन सारे लोगों ने मिल के लिया है वो सब उस डिसीजन पे एग्री होते हैं, वो सब लोग उसको स्वीकार करते कि वो डिसीजन ही सही है। नेक्स्ट आता है वैरायटी ऑफ अल्टरनेटिव। जो भी ग्रुप है उसके पास ज़्यादा अल्टरनेटिव्स रहते हैं। जब भी कोई एक इंडिविजुअल किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहा है तो उसके पास लिमिटेड ऑप्शंस होंगे, पर जब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं तो वो बहुत सारे ऑप्शंस आपको बताते हैं। नेक्स्ट आता है ओवरऑल डेवलपमेंट। ग्रुप डिसीजन मेकिंग एक इंटरएक्टिव प्रोसेस है। जो भी सारे मेंबर्स हैं वो शेयर करते हैं अपने नॉलेज को, स्किल को, जिससे कि पूरे ग्रुप का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट आता है डाइवर्सिटी ऑफ व्यू। जो भी डिफरेंट लोग हैं तो उनके डिफरेंट व्यूज़ होंगे, हर चीज़ को, हर सिचुएशन को डिफरेंट तरीके से देखते होंगे, एनालाइज करते होंगे, तो आपको डिफरेंट आइडियाज़ मिल जाते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट आता है बैलेंस डिसीजन। जो भी ग्रुप मेंबर है उनके पास मल्टीपल रिजल्ट्स हो सकते हैं, रिस्क होती है, तो जब भी उनको आइडियाज़ मिल रहे हैं तो वो सबकी रिस्क को एनालाइज करते हैं, सबके बेनिफिट्स को देखते हैं कि किसी भी चीज़ को करने से क्या रिजल्ट आएगा, वो बैलेंस डिसीजंस को लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं ग्रुप डिसीजन मेकिंग के। फर्स्ट आता है डोमिनेंस, सेकेंड है कॉन्फ्लिक्ट, टाइम टेकिंग प्रोसेस और प्रेशर। इनको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है डोमिनेंस। जो भी ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो अगर एग्री नहीं होते तो वो एक दूसरे को डोमिनेट करते हैं कि सारे लोग उसी डिसीजन पे एग्री हो। सेकेंड आता है कॉन्फ्लिक्ट।
जो भी ग्रुप मेंबर है अगर वो किसी चीज़ में डिसएग्री है तो उनके बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं अगर वो सेम डिसीजन पे एग्री नहीं होंगे सारे लोग। तो नेक्स्ट आता है टाइम टेकिंग प्रोसेस। जब ग्रुप में डिसीजन लिया जाता है तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, तो किसी भी डिसीजन को लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, सही डिसीजन को लेने में टाइम लगता है क्योंकि सारे लोगों को आपको एग्री करवाना होता है। नेक्स्ट आता है प्रेशर। जो भी ग्रुप मेंबर्स है उनको प्रेशर फील होता है जब भी वो कोई भी डिसीजन को एक्सेप्ट करते हैं जो कि किसी और ने लिया है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं ग्रुप डिसीजन मेकिंग के। तो इस वीडियो में आपने पढ़ा कि ग्रुप डिसीजन मेकिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, प्रोसेस, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। टेक्निक्स के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।